जिस तरह अपने बच्चे के जन्म के साथ ही आप उसे बड़े होकर एक सफल इंसान बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, उसी तरह अगर आप आज माँ बन गई है, तो आपको अभी से खुद को सास बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर कोई बेटा या बेटी इकलौता है या इकलौता है जिससे आपका जीवन और प्यार जुड़ा है, तो सबसे पहले तो बच्चे को इतनी दृढ़ता से महसूस न होने दे कि वह अकेला बच्चा है और आप भी एक सामान्य माता पिता की तरह। माता पिता को अपना समय, पैसा और प्यार अपने आसपास के अन्य बच्चों पर संयम से खर्च करना चाहिए और अपने बच्चे को इस साझेदारी की आदत डालनी चाहिए। बच्चे को भी आत्मनिर्भर बनाएं। उसी समय उससे अधिक ध्यान और प्यार पाने की इच्छा से बचने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करें। क्योंकि कल लड़की होगी या लड़का, यह इकलौता बच्चा। लाडली की शादी हो जाएगी, फिर उसे समय, धन और प्रेम दूसरों के साथ बांटना होगा। एक से अधिक बच्चे होने पर भी उपरोक्त सावधानियां आवश्यक है और साथ ही खेलकूद में या पढ़ाई में या सामान्य जीवन में बच्चों को हार स्वीकार करने और सकारात्मक रहने, जीतने और नियंत्रण में रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे के जन्म के हर पड़ाव पर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, रातों की नींद उड़ी, दिल का दर्द वर्षों की बेचैनी में बदल गया, कभी बच्चों के लिए झुकना पड़ा, कभी बच्चों की खातिर टूटना पड़ा, अंकुर के लिए, फिर अंकुर और फल के पेड़ के लिए। एक और माँ ने ठीक वैसी ही बागवानी की जैसी आपने की थी, या शायद इससे भी ज्यादा। आपकी बहू या दामाद की माँ यह कभी न भूले कि आपके एक बच्चे पर दूसरा, उसका साथी, आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। इसके लिए आपको वर्षों तक एक भी श्रम नहीं झेलना पड़ता है। ईश्वर की इच्छा से बहू या दामाद, या वे आपकी पसंद के नहीं हैं, फिर भी उनकी शादी अल्लाह ताला द्वारा की जाती है। इसलिए अल्लाह के इस बंटवारे से संतुष्ट हो जाओ और सोचो कि क्या यह आजमाइश उन तमाम तकलीफों की तुलना में कोई हैसियत रखती है जो तुम्हें अपने ही बच्चों से कई सालों तक झेलनी पड़ी है। तो क्या इस आजाद बच्चे और उसके माता पिता का सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व नहीं बनता? क्या एक मुसलमान की इज्जत, जायदाद और खून दूसरे मुसलमान के लिए हराम नहीं है? तो हम उनकी चुगली क्यों करते हैं और भूल जाते हैं कि यह भी किसी के सम्मान के अधिकार का हनन है? ताने के भाले अर्थात शब्दों से वार करते समय यह क्यों नहीं याद आता कि सामने वाला भी मुसलमान है और जाहिर तौर पर उसका खून हमारे कड़वे शब्दों से नहीं बह रहा होगा, लेकिन जल जाएगा। अगर बात यह है कि आपका खून बहू या दामाद की हरकतों से जल रहा है और सिर्फ इतना है कि आपके घर के रीति रिवाजों का पालन नहीं हो रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है।
कीजिए इसे, स्वयं महत्व न दे। आप सहित सभी खुश रहेंगे। लेकिन यदि मामला यह है कि धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, तो प्रत्यक्ष और तत्काल क्रोध या आक्रोश कार्य को बिगाड़ सकता है। क्रोध आमतौर पर शैतान द्वारा लाया जाता है। कभी यह धार्मिक उत्साह की आड़ में होता है, तो कभी यह आपकी उम्र के साथ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण होता है, और कभी हार्मोन की आड़ में होता है। यदि आप ठंडे दिल और मीठी जीभ से काम करते हैं और बचपन से सीखे हुए पाठ को याद करते हैं, पहले पढ़े फिर बोले, तो भगवान ने चाहा तो दुष्ट हार्मोन दबा दिए जाएंगे और भाग जाएंगे। संसार की कोई भी वस्तु इस साधना के लिए सहायक नहीं हो सकती। इसके अलावा अच्छे व्याख्यानों, मित्रों और पुस्तकों के माध्यम से हमें बार बार अल्लाह की प्रसन्नता और लोक परलोक में हमारे जीवित रहने के बारे में प्रोत्साहित किया जाता था। पूरा भरोसा है कि हिकमत, सब्र, दुआ और नरमी से इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। बच्चों से बहुदामाद के रूप में जोड़ा बहुत जरूरी है दान में, जिसमें आपका किरदार सीमेंट जैसा होना चाहिए, गीली से मुलायम तक। ठोस ईंटों को मिलाकर घर की दीवार बनाई जाती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों को गांठ बांध ले कि कभी भी इस निकटता को निम्न बातों पर आधारित न करें। चुगली मत करो। पाप होने के साथ साथ बुरा होने का एक और कारण यह है कि आप स्वयं उन लोगों में ही दोष निकालेंगे जिनसे आप मिलते हैं और उनकी आलोचना करने के लिए बीज बोते हैं। तब उसमें से जो डालियां फूटेंगी वे काम में आएंगी, और उसके फल ही नहीं तुझे मीठे लगेंगे। जंग टीवी शो सभी एक साथ न देखें। अक्सर बेतुका होने का